हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर बिग अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, आज की अनबॉक्सिंग है काफ़ी बड़ी, काफ़ी महंगी और काफ़ी अमेजिंग ऑडियो इंटरफेस के बारे में। गाइस, ये है वर्ल्ड का वन ऑफ द पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोफेशनल फोकसराइट का स्कारलेट 18i20 ऑडियो इंटरफेस। ठीक है, काफ़ी लंबा नाम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ऑडियो इंटरफेस है। ठीक है, अभी ये इतना बड़ा बॉक्स है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही ये बॉक्स है, इतना बड़ा बॉक्स है, लेकिन जो इसके अंदर का प्रोडक्ट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ठीक है, तो इसमें कितने इनपुट है, कितने आउटपुट है, क्या क्या इसके नॉब्स है, क्या क्या इसके फीचर्स है, कौन से काम में ये आता है, कौन से काम में ये आप लोगों को आने वाला है, किसने लेना चाहिए, किसने नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ें और इसका ऑब्वियसली इसका प्राइस, सारी चीज़ें मैं आज आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सो गाइज, बिल्कुल देरी ना करते हुए आज की मेरी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जैसा कि अभी आप सभी को दिख रहा है, ठीक है, मैंने ये सारी सामग्री उस बॉक्स के अंदर से निकाली। इतना बड़ा बॉक्स था और इतना सारा सामान उसमें से निकला है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर है इनवॉइस, जो कि हमने खरीदा, तो ऑब्वियसली उसका इनवॉइस है, तो ये आपके काम का नहीं है। फिर बहुत ही ज़्यादा जाड़ी 1 पेज की मैनुअल, ठीक है, जो कि लिखी है चाइनीज़, जापानीज़ एंड वेरी वियर्ड इंग्लिश। जिसको समझती है पढ़ लो, आपके काम में आएगी। अब और इसमें से हमको मिला है इसका पावर केबल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पावर केबल मिलना ज़रूरी है। तो ये पावर केबल हमको मिला है, इसको साइड में रख देता हूँ। अब इसमें से कुछ स्क्रूज़ मिले हैं, इसको बाजू में रख देता हूँ। अब इसमें से मिला है हमको टाइप A टू टाइप C वेरी हेवी एंड गुड क्वालिटी केबल, इसको भी साइड में रख देता हूँ। अब इसमें से हमको मिले हैं 2 कब्जे। अब कब्जे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हार्ड है मेरे लिए, तो इसको हम बोल सकते हैं माउंट या रैक बोल सकते हैं। जो जैसे नहीं कि डीजे में बहुत सारे लोग ऐसे रैक से उनके पूरे इंटरफेसेस रखे रहते हैं, तो इसमें बेसिकली आप यहाँ पे 2 स्क्रू लगाओ, इसको ऐसा रैक में फंसाओ, तो उसके लिए दिए गए। तो बेसिकली यहाँ पे कहीं पे ऐसा कनेक्ट हो जाता है ये। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन को कर देता हूँ नीचे। और फाइनली हमको उसमें से मिला हमारा फोकसराइट का इंटरफेस। काफी सारा चीज है, सो जो भी यहां से इस वीडियो को देखेंगे थोड़ा ध्यान से सुनना। सो ये है हमारा फोकसराइट का इंटरफेस। अभी ये है इसका फ्रंट इंटरफेसिंग। ठीक है, इसका फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा है और इसके बैक साइड का लुक कुछ ऐसा है। ठीक है, बैक साइड का लुक कुछ ऐसा है इसका, अगर आपको दिख रहा है। फ्रंट साइड का ही मैं एक बार दिखा देता हूँ। फ्रंट साइड का लुक इसका कुछ ऐसा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, अब इसका जो फ्रंट साइड है ना गाइस, इसमें नहीं क्या काफ़ी सारे फीचर्स है, काफ़ी सारे बटन्स है, जैसा कि आपको अभी दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसके वायर्स को नीचे रख देता हूँ, क्योंकि ये इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसके हम अगर सामने की बात करें तो इसमें हमको सबसे लेफ्ट से अगर हम स्टार्ट करें, इसमें हमको मिलते हैं 2 प्री एम्प इनपुट पोर्ट्स। ठीक है, 1 और 2। अब आप बोलोगे यार 1 और 2 और नॉब्स इतने सारे इनपुट के, तो ये कैसा? सो यार डरो मत। ठीक है, बाकी के जो इनपुट्स है वो पीछे है। अब यहाँ उनकी जगह खत्म हो गई थी, जैसे हमारी एग्जाम में जगह खत्म होती है तो पेज पलटते हैं ना, सो मिक्सर पलट दो, आपको पीछे में दिख जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो जो 2 है हमारे प्री एम्प इनपुट। ठीक है, और फिर ये सारे नॉब है, क्योंकि बेसिकली पीछे भी इनपुट है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हमको यहाँ पे नहीं क्या 2 नॉब मिलते हैं। एक मिलता है हमको 48 वोल्ट की एक बटन मिलती है। अब आप बोलोगे 48 वोल्ट, ऐसा इतना पावरफुल हम क्या कनेक्ट करेंगे? सो ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत सारे आप में से मेरे दोस्त लोग सिंगर होंगे या रिकॉर्डिंग करते होंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग्स करते होंगे, डबिंग करते होंगे, तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, आपको कंडेंसर माइक तो लगेगा। सो बेसिकली 48 वोल्ट उसके लिए, ठीक है, कंडेंसर माइक के लिए। और आपको नहीं क्या कोई अदर चीज़ नहीं खरीदनी है कंडेंसर माइक के लिए, डायरेक्ट उसका केबल लो, यहाँ डालो, कंडेंसर माइक में गाओ और 1 नंबर तानसेन बन जाओ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर ये सब हमारे नॉब्स है। नॉब के नीचे में अगर आपको दिख जाएगा, आप अगर इसका इंटरनेट पे फोटोज वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे पैड लिखा है। तो अब पैड क्यों है? ठीक है, पैड क्यों है?
आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत सुरीले हैं, फिर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे आपके दोस्त लोग जो बहुत अति सुरीले हैं, जिसको हम बेसुरे बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बहुत हेवी गाते हैं, बेसुरा तो वैसे कोई होता नहीं है, हेवी गाते हैं, या उनकी गिटार का वॉइस बहुत लाउड रहता है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट का वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड रहता है, तो ये पैड को दबाओ, उनका आवाज़ दबाओ और झंझट खत्म यार, बिल्कुल झंझट खत्म, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आते हैं हमारे और कुछ बटन्स, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है, या ऑब्वियसली यहाँ पे 5 to 8 एक बटन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे इनपुट्स के बटन है और इनपुट्स के नॉब है। और अगर हम एक्सट्रीम राइट साइड में आए तो हमको पावर ऑन ऑफ बटन यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, और अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे मैंने एक इसका ये कनेक्ट करके रखा है, अगर मैं इसको निकाल दूँ, ठीक है, तो मैंने एक लीड कनेक्ट करके रखी थी यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे आपको मिलते हैं दो, ठीक है, दो हेडफोन के आउटपुट ऑप्शंस, ओके, और साथ ही साथ उनके दो नॉब। और जो एक नॉब है ना, सो बेसिकली पावर नॉब कौन सा है, या सो पावर नॉब ये वाला है। सो ये हमारा मेन वॉल्यूम नॉब है, ठीक है, ये मेन हमारा वॉल्यूम नॉब है, ये पावर नॉब है, और ये है हमारे दो, बेसिकली हमारे कोई भी आप हेडफोन कनेक्ट करते हो, स्पीकर कनेक्ट करते हो, उसकी वॉल्यूम के नॉब्स, ओके। सो फ्रंट में तो यार इतना ही है, और ऑब्वियसली जो भी आपका जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ पे हमारे वेव फॉर्म्स के फॉर्म में, ठीक है, हमारे स्क्वायर वेव फॉर्म के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर वो एकदम रेड पे जा रहा है तो आप समझ जाओगे कि पिक हो रहा है। आप में से बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे ना कि बाकी के इनपुट्स कहाँ है, तो देखो अब फाइनली मैं इसको पलटाता हूँ, ठीक है, बड़ा थोड़ा हिसाब से इसको पलटाना पड़ता है, ठीक है। सो मैंने अभी इसको पलटा लिया है, और आप अभी यहाँ पे इसको देखोगे, एक्सट्रीम मेरे जो ये वाला साइड है ना, यहाँ पे आपको बाकी के पूरे 8 जो बचे हुए 3 4 5 6 7 8 वो सारे प्री एम्प इनपुट के जो स्लॉट्स है वो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, ये है हमारे सारे 10 आउटपुट, ठीक है। सो ये सारे 10 आउटपुट है। अब आप में से बहुत साइंटिस्ट लोग, बहुत बहुत ज़्यादा होशियार, जो कि अच्छी भी बात है, वो बोलोगे कि आपने इसका नाम बोला है 18i20, तो आप इसमें बोल रहे हो कि सिर्फ 8 इनपुट, सो बाकी कहाँ गए। सो यार सही बात है, बाकी कहाँ गए। अब यहाँ पे नहीं, क्या आपको ध्यान से अगर आप देखोगे ये साइड में, तो आपको इनपुट आउटपुट करके ऐसे स्विच मिलेंगे, ठीक है, इनपुट आउटपुट करके और स्लॉट्स मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो है हमारे बाकी के इनपुट और बाकी के आउटपुट। यहाँ से एक वायर डालो, दूसरे अलग एक एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करो, मिल गए ना यार आपको और इनपुट और आउटपुट, बात खत्म हो गई, ठीक है। बस वही था यार यहाँ पे। और अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर मिडी कनेक्ट करना है तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट मिडी का भी दिया हुआ है। और यहाँ पे सो फिर मेन जो पावर सप्लाई वायर है, हमारा पावर केबल, वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा आसानी से, गुड कनेक्शंस। और SPDIF के लिए भी हमारे पास दो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, वर्ल्ड क्लॉक का एक ऑप्शन दिया है। और या अगर आपको टाइप सी केबल कनेक्ट करना है, ठीक है, आपके पास टाइप सी केबल है, टाइप सी केबल कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे उन्होंने टाइप सी केबल का भी ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ये था इसका पूरा बैक पैनल। अब आप बोलोगे साइड पैनल एक्सप्लेन करो, तो साइड में कुछ है ही नहीं, तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं, ठीक है। सो एक सेकेंड, इसको मैं फिर से आपके लिए इसका फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ। अब आते हैं इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। आप बोलोगे कि यार मैंने तो कनेक्ट कर दिया है, इसको चलाना कैसा है, ये चल नहीं रहा है, मेरे स्पीकर में कुछ बज नहीं रहा है, मैं गाना गा रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो नहीं होगा ना यार, क्योंकि इसका नहीं, क्या एक सॉफ्टवेयर आता है फोकस राइट कंट्रोल करके, जो आप जब बाय करोगे ना तो उसके बॉक्स के ऊपर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी, कैसे साइन इन करना है, कैसा वो यूज़ करना है, सारा चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो बहुत ईजी है, आपको सब समझ में आ जाएगा, ओके। सो बस यार इतना ही था ये चीज़ के बारे में। हाँ, और फाइनली इसके आते हैं फाइनली इसके यूसेज की, कौन लोगों ने इसको यूज़ करना चाहिए। अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम से म्यूज़िक बना रहे होंगे आपके छोटे से 2x2 के इंटरफेस में, 2 इनपुट 2 आउटपुट वाले इंटरफेस में, ठीक है। बेरिंगर के आते हैं बहुत सारे, हालांकि हमने भी लिए थे स्टार्टिंग में तो हमको पता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक बड़ा गुड क्वालिटी, गुड ब्रांड और रिलायबल एक ऑडियो इंटरफेस लेने का, तो ये बेस्ट है आपके लिए। अगर आपका बजट है अच्छा खासा 50-60 हज़ार के आसपास, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ऑफर में जाओगे तो शायद और भी कम मिल सकता है, ठीक है। दुकान में जाओगे तो शायद अगर आपके हाथ पैर जोड़ने की स्किल्स अच्छी है तो और कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन
गाइस अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो और आप चाहते हो कि अपने मम्मी पापा के सामने एकदम गिड़गिड़ आ रहे हो कि मेरे को, मैंने वो भैया का वीडियो देखा था, मेरे को यही दो, यही ऑडियो इंटरफेस लेके दो, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इंटरफेस नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा जिसके कारण आपका गाल लाल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये महंगा है यार। अगर आप खरीद सकते हो तो खरीदो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, खरीद सकते हो तो खरीदो, लेकिन एज अ बिगिनर मैं रिकमेंड करूंगा कि ये मत खरीदो, वो छोटा वाला खरीदो। लेकिन आप अगर प्रो हो तो खरीदो, और अगर आप प्रो प्लस हो तो ऑब्वियसली खरीदो। अगर आप प्रो प्लस मैक्स अल्ट्रा हो तो ये तो आपके लिए, आप पहले से यूज़ कर चुके होंगे, इसके ऊपर का एक कदम अच्छा वर्जन खरीदो। ओके, सो बस गाइस, फोकस राइट के हमारे ऑडियो इंटरफेस के बारे में बस इतना ही बोलना था। या आते हैं फाइनली इसके प्राइस के ऊपर। अभी नहीं, क्या मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताता हूँ। आई होप आप में से बहुत लोग इसी चीज़ के लिए वेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है ना, ये वैरी करते रहता है, ठीक है, इसका प्राइस वैरी करते रहता है, मीन्स अराउंड 50 से 60 हज़ार के बीच में, 55 हज़ार के रेंज में ये जनरली वैरी करते रहता है, 56, 54, 53 डिपेंडिंग अपॉन द साइट्स, ठीक है। और दुकानों के अंदर भी, अब दुकान वाले कोई कोई बहुत महंगा बेचते हैं, कोई कोई बहुत सस्ता भी बेचते हैं। अगर आप बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हो तो दुकान से लो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन में ले रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा ऑफर में लो, आपको ज़रूरत है तो ले लो। ये प्रोडक्ट आप ले लोगे ना, 1-2 हज़ार के बारे में सोचोगे ना, मीन्स मत सोचो यार, जस्ट ले लो, इसमें रिग्रेट नहीं होगा। अगर आप सही में अच्छा म्यूज़िक बनाना चाहते हो, अगर आप एक बैंड हो, अगर आपको होम स्टूडियो बनाना है, अगर आपको 7.1 का या 5.1 का सेटअप करना है, या फिर आपको बाहर आउटडोर परफॉर्मेंस करनी है या और कुछ करना है, तो इसे ले लो। अगर आप सिंगल यूसेज के लिए ले रहे हो, अगर आप सिंगर हो तो सोच रहे हो इतना बड़ा लेने का, तो मत लो, छोटे वाले में भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो बस गाइस, इतना ही था हमारे फोकस राइट के इंटरफेस के बारे में। आई होप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो यार डू इट द लाइक बटन, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। सो जल्दी मिलते हैं नई अमेजिंग अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।